हेलो एवरीवन, स्टडी फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बिहार दरोगा का स्पार्क का। ये हमारा बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट में, जिसमें 25 प्रैक्टिस सेट है और कुछ वन लाइनर हैं जो कि हम देखेंगे आज इस वीडियो में। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी का। और ये क्वेश्चन जो हमारा है, आप देख सकते हैं, बिहार दरोगा पुलिस अवर निरीक्षण परीक्षा 23/4/2008 का है। तो इसे हम फर्स्ट डिवीजन वन लाइनर की तरफ से देखेंगे और आपको इससे पता लगेगा कि कैसा क्वेश्चन बिहार दरोगा में पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में महान न्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो भारत का जो राष्ट्रपति है अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो राज्य मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है? तो बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार ने तंतिया कंस्ट्रक्शन के साथ अनुबंध किया है। नेक्स्ट हमारा है, जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? तो जूट के उत्पादन में पूर्णिया, कटिहार, ये सब क्या आगे है। नेक्स्ट हमारा है 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र में नेतृत्व किया था? तो 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह, जो कि राजा जगदीशपुर के राजा थे, इन्होंने आरा का नेतृत्व किया था, आप ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है, नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन बनाए गए थे? तो नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर बनाए गए थे APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट हमारा है, बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होते हैं? तो बिहार में लगभग 60% क्षेत्र पर कृषि कार्य होते हैं। नेक्स्ट हमारा है, भारत के महान न्यायवादी को कौन हटा सकता है? तो भारत के महान न्यायवादी को राष्ट्रपति हटा सकता है और नियुक्त भी कौन करता है? तो राष्ट्रपति ही करते हैं। ध्यानचंद किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रहे हैं? जो मेजर ध्यानचंद खेल है ये हॉकी से संबंधित रहे हैं। शेरशाह के बचपन का क्या नाम था? जो शेरशाह सूरी है उनके बचपन का नाम फरीद खां था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई है और इसके जो स्थापना करते हैं A.O. ह्यूम करते हैं। और इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था वो बम्बई में हुआ था और पहला अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो बंकिम चंद्र बनर्जी ने की थी। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत सिद्धांत कौन से संबंधित रहा है? तो व्यक्तिगत सिद्धांत या हड़प नीति से संबंधित है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के काल में ही रेलवे लाइन बिछाई गई थी और डाक टिकट जारी की गई थी। नेक्स्ट हमारा है, भारत के वायसराय कौन था? भारत के प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत के प्रथम वायसराय 1858 के घोषणा पत्र से लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट हमारा है, ट्राई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है? ट्राई ब्रेकर जो शब्द है वो फुटबॉल और हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो प्राचीन जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसके जो संस्थापक थे वो गुप्त वंश के कुमार गुप्त थे। मुंगेर किसकी राजधानी थी? जो मुंगेर है तो बंगाल के जो नवाब थे मीर कासिम, मुर्शिदाबाद से जो अपनी राजधानी क्या करते हैं वो मुंगेर स्थापित कर लेते हैं। गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? तो गुरु गोविंद सिंह जी ये सिख धर्म से और ये सिख धर्म के 10वें गुरु थे और इनका जो जन्म हुआ था वो पटना साहिब बिहार में हुआ था और इनकी माता का नाम गुजरी देवी था। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? तो फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म पूर्णिया में हुआ था। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा? तो आप सभी को पता है अर्थशास्त्र पुस्तक एक राजनीतिक पुस्तक है और इसे कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त, तीनों एक ही नाम है, तीनों एक ही व्यक्ति का नाम है। तो कौटिल्य ने लिखा है या चाणक्य भी आप बोल सकते हैं या विष्णुगुप्त। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। नेक्स्ट है, बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो बक्सर का युद्ध मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच में हुआ था
और बक्सर की युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था। और 3 थे शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम और सुजाउद्दौला। और अंग्रेज का जो नेतृत्व करते वो मुनरो थे। और 1764 में ये बक्सर का युद्ध हुआ और 1765 में इलाहाबाद की संधि से ये खत्म हुआ। बिहार में कुल कितने प्रमंडल है? तो बिहार में कुल 9 प्रमंडल है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि बिहार में कौन कौन से प्रमंडल हैं। तिरहुत, मगध, कोशी। और बताइएगा आप। सितारा देवी किस विद्या से संबंधित है? और मगध भी है। सितारा देवी है जो कथक नृत्य से संबंधित है। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? जैन धर्म के जो अंतिम तीर्थकर थे महावीर, इनकी मृत्यु पावापुरी में हुई है। और जन्म कहाँ हुआ है आप कमेंट करके बताइए। पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो पटना हाई कोर्ट की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है? जो भगवान बुद्ध जी है उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ और लुम्बिनी जो पड़ता है वो नेपाल में अभी है। झारखंड देश का कौन सा राज्य बना था? तो झारखंड जो देश का बना था वो 28वां राज्य बना था। नेक्स्ट हमारा है बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 है और राज्यसभा की कितनी है? तो 16 है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। बिंबिसार किस वंश का राजा था? तो बिंबिसार हर्यक वंश का राजा था और हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार को ही कहा जाता है। भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था? तो गांधी जी ने भारत में प्रथम सत्याग्रह 1917 में चंपारण से शुरू किया था। तो इसमें हमारा हो जाएगा चंपारण। सार्क का सबसे नया सदस्य देश कौन है? तो सार्क का नया सदस्य देश अफगानिस्तान। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? शिवाजी को औरंगजेब ने कैद कर लिया था। नेक्स्ट है महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो महात्मा गांधी बेलगाम की अध्यक्षता किए थे 1924 में और ये एक ही बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षता किए हैं। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है और इसकी अध्यक्षता स्पीकर करते हैं। लोकसभा स्पीकर करते हैं। एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? अगर कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी उम्र 21 वर्ष या उससे ऊपर होनी चाहिए। लोकसभा के लिए जो उम्र रखी गई वो 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष रखी गई। ये भी आप याद रखिएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान ये पटियाला में स्थित है। जसपाल राणा किस खेल से संबंधित है? जसपाल राणा निशानेबाजी से संबंधित है। राजा भोज किस राजवंश से संबंधित है? राजा भोज परमार राजवंश से संबंधित है। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया? तो दिल्ली के जो लाल किला उसमें भी मोती मस्जिद बना हुआ तो उसको औरंगजेब ने बनवाया था। वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की? 1857 में मेरठ में पहली बार जो सिपाही विद्रोह है इसकी आग 10 मई को भड़की थी। महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने किस दिन किया था? महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 में नाथूराम गोडसे ने कर दिया था। बिरला भवन में आप सभी को पता होगा। भारत के किस पड़ोसी देश में राजतंत्र की समाप्ति कर गणतंत्र की स्थापना हुई? तो भारत के जो पड़ोसी देश है हमारा नेपाल, इसमें गणतंत्र की स्थापना हुई है राजतंत्र को समाप्त करके। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? सीमा कितनी है? अभी पीछे मैंने बताया है कि अगर पंचायत के लड़ना चाहते थे 21 वर्ष, लोकसभा का 25 और राज्यसभा का 30 वर्ष। श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। सतलज
चिनाब और रावी किसकी सहायक नदी है? तो सतलज, चिनाब, रावी ये सिंधु नदी की सहायक नदी है। WWE के भागीदार द ग्रेट खली का असली नाम क्या है? तो द ग्रेट खली का असली नाम दिलीप सिंह राणा है। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य वादन से रहा है? तो इनका जो पंडित रविशंकर हैं इनका संबंध सितार से रहा है। किसे लोक नायक कहा जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को लोक नायक कहा जाता है। बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? तो बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में है और ये अकबर ने बनवाया था। भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो संसद है जो कि भारत के राष्ट्रपति को पद से हटा सकता है। भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुआ? तो पुर्तगाल से हुआ था। थोड़ा सा ये मिसप्रिंट हो गया है, मतलब क्लियर नहीं आया तो हमने ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं। PDF आपको अच्छे से दे देंगे। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। विलिंगटन कप का संबंध किस खेल से था? तो विलिंगटन कप का जो संबंध है वो हॉकी से है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो आप सभी पता है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है प्राकृतिक, वो है चंद्रमा। जातक किनका पवित्र ग्रंथ है? तो जातक जो है बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। स्वेज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है? तो स्वेज नहर जो भूमध्य सागर को जोड़ता है लाल सागर से। भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश कहाँ दिए? मतलब कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्म का जो प्रचार किया वो कहाँ किए थे? तो पहला किए थे सारनाथ में, और सबसे ज़्यादा कहाँ किए थे? तो श्रावस्ती में। अनुच्छेद 370 का संबंध राज्य के विशेष प्रावधान से था। तो किस राज्य से था? तो जम्मू कश्मीर से था। रजनामा किसका फारसी अनुवाद था? तो रजनामा जो है महाभारत का फारसी अनुवाद है। वह मुगल सम्राट जिनका 2 बार अभिषेक हुआ था? तो औरंगजेब का जो अभिषेक हुआ था 2 बार हुआ था राज्याभिषेक। अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? तो अंग्रेजों को सुनहरा फरमान 1632 ईस्वी में प्रदान किया गया था। किसके टाइम में? तो आप कमेंट करके बताइए किसके टाइम पीरियड में ये हुआ है? तो जहांगीर टाइम पीरियड में। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? तो पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार 1510 ईस्वी में कर लिया था। रेशम किससे उत्पन्न होता है? तो रेशम जो है रेशम के कीड़े से या प्यूमा से होते हैं। कौन से पर्सनल कंप्यूटर की कुंजी पटल की कुंजी परमगत टाइपराइटरों में उपलब्ध नहीं है? तो एंटर नहीं होता, आप सभी को पता होगा। किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता कहलाते हैं? मतलब कि सबको ब्लड दे सकते हैं। तो जो O है, O नेगेटिव के जो डोनर होते हैं वो सबको ब्लड दे सकते हैं। एड्स का पूर्ण रूप क्या है? तो एड्स का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? तो दूध के फटने पर लैक्टिक एसिड उत्पन्न होता है। संतरे किसके प्रबल स्रोत है? तो जो संतरा होता है वो विटामिन सी का प्रबल स्रोत होता है। संतरा, नींबू, आंवला जितने भी खट्टे पदार्थ है वो विटामिन सी के स्रोत है। पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत है? तो पालक के पत्ते में बहुत से आयरन पाए जाते हैं। आप सभी को पता है जब आयरन की कमी होती है तो डॉक्टर पालक का साग खाने को बोलते हैं, तो आयरन के स्रोत होते हैं। दंत क्षय का कारण क्या है? तो दंत क्षय का कारण है बैक्टीरिया जनित संक्रमण। एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? एंटीटॉक्सिन का जो इंजेक्शन होता है वो टिटनेस के रोकथाम के लिए दिया जाता है। अल्बर्ट आइंस्टीन क्या थे? अल्बर्ट आइंस्टीन एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री थे। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? भाप के इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। PSLV का अर्थ क्या है? तो P से पोलर, S से सैटेलाइट, L से लॉन्च, V से व्हीकल। तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV का फुल फॉर्म है। जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है? जब किसी माध्यम से ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में जो प्रकाश का वेग है वो अपरिवर्तित रहता है। तो ताप बढ़ता है तो क्या होगा? प्रकाश का वेग अपरिवर्तित रहेगा। मुख्यतः कौन सा गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो CO2
कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। किस यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं, तो एमीटर से क्या होता है, विद्युत धारा का मापन होता है। डायनेमो वह यंत्र है जो किसी ऊर्जा को परिवर्तित करता है, तो डायनेमो क्या है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। गैल्वेनीकृत लौह चादरों पर कौन सा परत चढ़ी जाती है, तो गैल्वेनीकृत लौह चादरों पर जस्ता का परत चढ़ा होता है। पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है, तो पृथ्वी में सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है, जो वॉशिंग सोडा है उसका नाम रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, सामान्य नाम सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट हमारा देख लीजिए, ये हमारा प्रवर्तक अवर निरीक्षण परीक्षा 2012 का है, तो ये भी हम एक बार देख लेंगे। विश्व में सर्वाधिक उत्पादित खाद्य फसल क्या है, तो विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादित खाद्य फसल उस समय गेहूँ था, आई थिंक चावल अभी होना चाहिए, और गेहूँ भी है। प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे, तो पहला ओलंपिक खेल जो हुआ था वो यूनान में हुआ था। विश्व की सबसे ऊंची इमारत कहाँ है, तो विश्व की सबसे ऊंची इमारत आप सभी को पता है बुर्ज खलीफा है, जो कि यूएई के दुबई में स्थित है। किस महान खिलाड़ी ने एक ओलंपिक खेल में संपूर्ण अंक माने पूरा 10 अंक प्राप्त किया था, तो फेल्प्स जो है वो एक ओलंपिक में पूरे 10 अंक प्राप्त कर लिए थे। सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है, तो ये टोक्यो है। भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल है, तो पटना बिहार में। भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, तो आप सभी पता है भारत का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में राजस्थान है। तोहरा किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है, तो तोहरा जो होता है वो यहूदी धर्म का पवित्र ग्रंथ है। मैरी कॉम किस क्षेत्र से जुड़ी है, तो मैरी कॉम जो जुड़ी है वो बॉक्सिंग से है। ग्रीन पार्क जो कि कानपुर में है किस खेल से संबंधित है, तो ग्रीन पार्क जो है क्रिकेट से संबंधित है। जीव मिल्खा सिंह किस खेल से जुड़े थे, तो ये जुड़े हैं तो ये गोल्फ से। 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की थी, तो झांसी की रानी जी है जो कि 1857 की क्रांति में वीर गति प्राप्त कर ली थी। गांधी जी द्वारा कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था, तो यंग इंडिया शुरू किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम अध्यक्ष ब्योमकेश चंद्र बनर्जी थे, और पहला कहाँ हुआ था, तो बम्बई में हुआ था। श्रीलंका की मुद्रा का नाम क्या है, रूपी श्रीलंका का मुद्रा का नाम है। किस देश की सीमा बांग्लादेश से मिलती है, तो बांग्लादेश से बहुत मतलब काफ़ी सीमा मिलती है, त्रिपुरा की भी मिलती है और भी मिलती है, तो म्यांमार का भी मिलता है, लेकिन इसमें क्या है सिक्किम का भी मिलता है, लेकिन इसमें ऑप्शन के हिसाब से म्यांमार दिया होगा। एशिया में होते हुए कौन सा देश यूरोपीय संघ का सदस्य है, तो एशिया में होते हुए भी यूरोपीय देश का संघ कौन सा है, तो तुर्की है। एशिया में कुल कितने देश हैं, तो एशिया में 47 देश लिखा हुआ, लेकिन 48 आई थिंक या 49 होगा, आप चेक कर लीजिएगा एक बार, मेरे ख्याल से 48 होना चाहिए। भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन से बहुराष्ट्रीय कंपनी जिम्मेदार थे, तो यूनियन कार्बाइड। भारत के किस शहर में दूसरे राज्यों से सर्वाधिक प्रवासी आते हैं, तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा लोग आते हैं। किस भारतीय नेता ने सामाजिक नेटवर्कों को कुछ भी प्रदर्शित करने से पहले समीक्षा करने को कहा था, तो कपिल सिब्बल ने। एक टिकट के पीएनआर में पी किसके लिए आता है, पीएनआर जो नंबर होता है वो उसमें पी जो किसके लिए होता है, तो वो पैसेंजर के लिए लेता है, और एनआर किसके लिए होता है, आप कमेंट करके बताइए तो हमें। प्राइड एंड प्रेजुडिस किसके द्वारा लिखा गया उपन्यास है, तो आइंस्टीन के द्वारा। पुस्तक द थर्ड मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ किसकी लिखी हुई है, तो चेतन भगत का लिखा हुआ। क्वीन ऑफ टॉक किसके लिए रखा गया नाम है, तो क्वीन ऑफ टॉक जो रखा गया नाम है वो अपरा विनफ्रे के। ग्रामीण बैंक का संस्थापक कौन था, तो मोहम्मद यूनिस था। महामना के नाम से किसे जाना जाता है, तो महामना के नाम से मदन मोहन मालवीय को जानते हैं। कंपनी रिसर्च इन मोशन किसके निर्माण से संबंधित है, तो कंपनी रिसर्च इन मोशन के नाम से ब्लैकबेरी संबंधित है। शुगलू समिति किसके लिए नियुक्त की गई थी, तो 2010 ईस्वी का कॉमनवेल्थ खेल के लिए। नियाग्रा फॉल्स कहाँ स्थित है, तो नियाग्रा फॉल्स जो है यूएसए में स्थित है।
भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है? तो टचिंग द स्काई विथ ग्लोरी। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो बरगद है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह में क्या है? तो 3 शेर है, अशोक चक्र जो है उसमें। कौन 2022 ईस्वी में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक नेता है? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास है। किसने 1932 में पाकिस्तान नाम दिया था? तो रहमत अली ने पाकिस्तान नाम दिया था। इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो 1975 में। भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं? तो 22 अध्याय है। भारतीय सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता को कब स्वीकृति दी गई थी? तो 2005 में। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल की संख्या कितनी है? तो 19 आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 19। आरटीआई कानून किस वर्ष प्रभावी हुआ? तो 2005 में। भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा स्पीकर करता है। और लोकसभा स्पीकर भी कौन है? तो ओम बिरला जी हैं। भारत के किस राष्ट्रपति का काल दीर्घतम रहा है? तो राष्ट्रपति में सबसे ज्यादा जो काल रहा है वो राजेंद्र प्रसाद का रहा, जो पहले राष्ट्रपति भी थे। किस संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों को संविधान का दर्जा दिया गया है। नमक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? तो माइका। अभ्रक लिखिएगा, फिर अभ्रक भी। कृषि का भारतीय जीडीपी में लगभग प्रतिशतता में कितना योगदान है? तो जीडीपी में 25%। भारत में रेलवे स्टेशनों की लगभग संख्या कितनी है? तो 7000 से लेकर 8500 के बीच। मणिपुर की राजधानी कहाँ है? तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। किसे नवाबों का शहर कहा जाता है? तो लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। सारनाथ स्तूप कहाँ स्थित है? तो वाराणसी में है। जनजातीय समूह मुंडा कहाँ रहता है? तो इसमें आपको ऑप्शन के हिसाब से दिया हुआ है, झारखंड में, झारखंड में, उड़ीसा, ये सब में मुंडा रहते हैं। हो ची मिन्ह शहर को पहले क्या कहा जाता था? तो हो ची मिन्ह शहर को पहले साइगोन कहते थे। और हो ची मिन्ह शहर कहाँ थी? ये वियतनाम में। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन समय से कितना आगे पीछे? 5.5 घंटा। फिनलैंड की संसद का क्या कहलाती है? तो फिनलैंड की जो संसद है वो एडुस्कुटा कहलाती है। यूके का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो यूके का राष्ट्रीय पुष्प गुलाब है। यूके, यूनाइटेड किंगडम। श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो सोने का शेर है। कौन सी एक महत्वपूर्ण हरित गैस है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। लघु गुणक किसके द्वारा विकसित किया गया? तो नेपियर के द्वारा। FPS में द्रव्यमान की इकाई क्या है? तो F माने क्या हो जाएगा? फीट, P से पाउंड, S से सेकेंड, तो फुट पाउंड सेकेंड। तो FPS पद्धति में द्रव्यमान की इकाई क्या हो जाएगा? तो पाउंड हो जाएगा। न्यूटन की गति के कितने नियम हैं? तो न्यूटन की गति के 3 नियम हैं। एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? एक अश्व शक्ति में 746 वाट होते हैं। इंद्रधनुष में सबसे बाहर की ओर कौन सा रंग है? तो इंद्रधनुष में आप लोग देखते हैं सबसे बाहर की ओर लाल, फिर ऑरेंज, फिर पीला, फिर ग्रीन, फिर रेड, सॉरी हाँ ग्रीन के बाद जगह कौन सा? नारंगी। आप देखिए कमेंट करके बताइएगा सबसे नीचे क्या था? बैगनी, बैगनी, नीला। कुल कितने होते हैं इंद्रधनुष में? तो 7 रंग होते हैं। फ़ारेनहाइट तापमापी ऊपरी तथा निचले बिंदु के कितना अंतराल होता है? तो 180 होता है। प्रस्रव ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज होती है। रेडियो सक्रिय पदार्थ भंडारित करने के लिए बने पात्र किससे बने होते हैं? तो लेड के बने होते हैं। सिरके में क्या होता है? तो सिरके में एसिटिक अम्ल होता है। हाइबर प्रक्रम किसके औद्योगिक उत्पादन हेतु प्रयुक्त होता है? तो अमोनिया के। कौन सा अम्ल कांच को घोल सकता है? तो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल जो कि कांच को घोल सकता है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ब्रह्मांड में पहले सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन और उसके बाद हीलियम पाया जाता है। वह पदार्थ जो ठोस के रूप में द्रव अवस्था से कम घनत्व वाला होता है। जब बर्फ होता है जो वो ठोस की अवस्था में क्या होता है? पानी में तैरता है, तो क्या होता है? कम घनत्व वाला होता है, तो क्या हो जाएगा? जल। जब पदार्थ जो ठोस के रूप में, जब ठोस बन जाता है मतलब कि जब बर्फ बन जाता है तो द्रव अवस्था मतलब कि पानी में
कम घनत्व वाला होता है तो कौन होता है? जल होता है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो फाइकोलॉजी में हम शैवाल का अध्ययन करते हैं। किनमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है? तो विषाणु में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। भूमिचरों का तीव्रतम स्तनधारी कौन है? तो चीता है। प्रोजेस्टेरोन क्या है? तो मादा लिंग हार्मोन है। थायराइड टीका किसके लिए होता है? तो शार्क टीका किसके लिए होता है? तो पोलियो के होता है। थायराइड किस अंग तंत्र का भाग है? तो अतःस्रावी का। कैरोटीनॉइड क्या है? तो कैरोटीनॉइड जो है एक प्रतिजैविक है। वनस्पति घी में क्या होता है? तो एकल अतृप्त वसा। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो 6.0। पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल कौन सा होता है? पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल होता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। स्वस्थ दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? तो अगर आपके आंखों में कोई प्रॉब्लम है तो विटामिन ए की कमी बताया जाता है, तो आपका विटामिन ए हो जाएगा। एनआईसी कार्ड क्या करता है? तो एनआईसी कार्ड पीसीएस को जोड़ता है। संगणक की गति किसमें व्यक्त की जाती है? तो गीगाहर्ट्ज में। डीवीडी में भी का अर्थ क्या होता है? तो डीवीडी में वर्साटाइल भी का अर्थ होता है। रैम में एक के लिए क्या आता है? तो रैम में रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, तो एक्सेस। फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो मार्क जुकरबर्ग क्या है? फेसबुक के संस्थापक है। बायोडीजल किससे बनता है? तो बायोडीजल जो है वो घास से बनता है। रबी की फसल की कटाई किस महीना में होती है? तो मार्च जून में होती है। कौन सा देश विश्व का शक्कर का कटोरा कहा जाता है? तो शक्कर का कटोरा क्यूबा कहा जाता है। भारत में सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो बांदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य दिया है, ऑप्शन के हिसाब से उस समय होगा। श्रीशैलम जो कि आंध्र प्रदेश में वो बड़ा होगा, और ये कहाँ है? तो कर्नाटक में है बांदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य। आयात और निर्यात पर लगने वाला कर कौन सा है? तो सीमा शुल्क होता है। कोलिमा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो कोलिमा ज्वालामुखी मैक्सिको में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल कहाँ है? तो चीन में। वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वह जिस पर बैंक है जो भारतीय रिजर्व बैंक को बैंक देता है, बैंक जो है आरबीआई को ऋण देता है, वो रिवर्स रेपो रेट दर होता है। हरिप्रसाद चौरसिया किसके प्रसिद्ध वादक है? तो बांसुरी के। आर के लक्ष्मण क्या है? आर के लक्ष्मण एक प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट है। भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादन है? तो असम होगा। हीराकुंड बांध किस पर निर्मित है? तो महानदी पर। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा, और इसे वंदे मातरम किससे लिया गया? तो आनंदमठ बुक से। ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से। ध्यानचंद जो ट्रॉफी है और ध्यानचंद भी हॉकी से संबंधित है। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1920 में हुई थी। कौन सा उपन्यास प्रेमचंद ने लिखा? तो रंगभूमि। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो देखिए एक बार पीछे भी हमने देखा था, तो कौटिल्य। इन्हें चाणक्य और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। किस भारतीय राज्य की सीमा तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल से स्पर्श करती है? तो सिक्किम की। वह संख्या जिसे यूरोपीय देश मिलियन कहते हैं कितने के बराबर होता है? आप सभी पता 10 लाख को 1 मिलियन कहा जाता है, तो 10 लाख। सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? तो सिली पॉइंट क्रिकेट से संबंधित है। स्वतंत्र गुणधर्म की न्यायिकता का सिद्धांत किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने दिया था। रथ यात्रा कहाँ का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो पूरी उड़ीसा का जो है रथ यात्रा प्रसिद्ध त्यौहार है, आप सभी को पता है। बांग्लादेश का सृजन कब हुआ था? तो 1931 ईस्वी में हुआ था। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देती है? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं, और उपराष्ट्रपति किसे देते हैं? तो राष्ट्रपति को। योजना आयोग कैसा निकाय है? तो ये कार्यकारिणी निकाय। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है? तो यह रांची में स्थित है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है? तो जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उसको जो उनको मतलब की रिटायरमेंट कब होती है? तो 65 वर्ष में। 1789 की फ्रेंच क्रांति का महान योद्धा कौन था? तो नेपोलियन बोनापार्ट था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पढ़नी कौन था? तो पढ़नी एक क्या है? व्याकरण शास्त्री थे, व्याकरण शास्त्री। किसने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था? सर्वप्रथम अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था।
भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? तो उसमें ऑप्शन के हिसाब से होगा, तो लोकसभा का सदस्य जो कि नहीं है। सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा है? तो सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती ने लिखा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी? तो 1924 का किया था बेलगाम अधिवेशन। भारत की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना मूल्यता किसने प्रस्तुत की थी? तो आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना की थी वो रास बिहारी बोस जी ने। एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार जिसे ग्रेट बाथ कहा गया हिंदू घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से मिला? मोहनजोदड़ो से मिला था। संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यालय कहाँ है? तो ये न्यूयॉर्क में है, यूएन का। सार्क की स्थापना कब हुई थी? सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी। G15 किसका समूह है? तो विकासशील देशों का। दो विशाल भूमि के क्षेत्रों को जोड़ने वाला अत्यंत सकरा भूमि का पट्टा क्या कहलाता है? तो भूसंधि कहलाता है। बॉलीवुड फिल्म जो ब्लैक है किसके जीवन से प्रभावित है? तो हेलन केलर से। एकमात्र एशियाई देश जहां से विषुवत रेखा गुजरती है वह कौन सा है? तो वह इंडोनेशिया है। दीपावली प्रकाश का त्यौहार है, किनका निर्वाण दिन है? तो दीपावली एक प्रकाश का त्यौहार, इन दिन किनका निर्वाण मतलब की मृत्यु हुआ था? तो महावीर स्वामी का, भगवान महावीर का। हुडको क्या है? हुडको एक गृह एवं शहरी विकास निगम है। कौन सी पर्वत श्रृंखला भारतीय उपखंड की पश्चिमी सीमा बनाता है? तो अरावली है जो कि बनाता है। शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? तो बाल विवाह से शारदा अधिनियम संबंधित है। 7 टीलों का शहर जिसे सिटी ऑफ 7 हिल्स कहते हैं वो कौन है? तो वो रोम है। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज कहाँ स्थित है? तो यह शिमला में स्थित है। भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम वैज्ञानिक कौन था? तो सीवी रमन है जो कि भारत के प्रथम थे वैज्ञानिक जो कि भारत रत्न प्राप्त किए थे, सीवी रमन, और ये एक भौतिकी थे। मेरिल लिंच क्या है? मेरिल लिंच एक निवेशी बैंक है। हमने इतिहास से यह सीखा कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा, किसने कहा था? तो WGF हिंगल ने कहा था कि हमने इतिहास से क्या सीखा? कुछ भी नहीं सीखा। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी पता होगा 24 अक्टूबर 1948 को स्थापना हुई थी इसकी, संयुक्त राष्ट्र की, मतलब कि संयुक्त राष्ट्र का, और इसकी जो स्थापना दिवस 24 अक्टूबर को ही मनाते हैं। टेस्ट क्रिकेट में सर्वप्रथम 5 दोहरे शतक लगाने वाला भारतीय कौन है? तो राहुल द्रविड़ है। सूरत किस नदी पर स्थित है? तो ताप्ती नदी पर स्थित है। जापान की करेंसी क्या है? तो जापान की करेंसी येन है। 100 ईयर्स वॉर मतलब 100 माने 100, ईयर्स माने साल, वॉर माने लड़ाई। तो 100 साल की लड़ाई किसका युद्ध श्रृंखला है? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। इजराइल की संसद किस नाम से प्रसिद्ध है? तो नीसेट से। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो मैक्सिको की खाड़ी। भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र आरंभ किसने किया था? तो जे हिक्की ने किया था। और भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो बंगाल गजट था जो कि बंगाली में था। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो USA में है। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? तो आप सभी को पता होगा बुध है। प्रसिद्ध रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है? तो प्रसिद्ध रॉक गार्डन जो स्थित है वो चंडीगढ़ में स्थित है। अकबर के शासन में राजा टोडरमल कौन था? तो राजा टोडरमल एक वित्तीय सलाहकार था। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? तो भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वो शक संवत पर आधारित है। सबसे प्राचीन भारतीय भाषा कौन है? सबसे प्राचीन भारतीय भाषा तमिल है। मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य है? तो मोहिनी अट्टम केरला का नृत्य है। कौन सी संस्था समाचार पत्रों की प्रसार संख्या का प्रमाण करती है? तो ABC करती है। नवीनतम पुस्तक टर्निंग पॉइंट्स ए जर्नी थ्रू चैलेंजेस के लेखक कौन थे? तो ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी थे। पेलियोंटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो पेलियोंटोलॉजी में जीवाश्मों का अध्ययन होता है, मतलब कि जीव के अंशों का। सूती रेशा किससे प्राप्त होता है? सूती रेशा जो होता है वो बीज से प्राप्त होता है। वयस्क मनुष्य में रक्त निर्माण किनके द्वारा होता है? तो वयस्क मनुष्य या मनुष्य में रक्त का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है, तो लाल अस्थिमज्जा RBC। सर्वोत्कृष्ट ग्राही रक्त समूह कौन सा है? मतलब कि सबसे जो ब्लड ले सकता है एक्सेप्टर कौन है? तो AB+ होता है, तो AB+।
और ओ नेगेटिव सबको दे सकता है और AB+ सबसे ले सकता है। तम्बाकू धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक क्यों होता है? क्योंकि इसमें निकोटिन होता है, इसलिए निकोटिन पाया जाता है। 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे में क्या होता है? 3D फिल्म देखने के लिए उस चश्मे में पोलराइड होता है। डिटर्जेंट किस सिद्धांत पर सतह की सफाई करता है? जो डिटर्जेंट होता है वो पृष्ठ तनाव की सतह की सफाई करता है। प्रोटीन किसके बने होते हैं? तो प्रोटीन जो बने होते हैं वो अमीनो अम्ल के बने होते हैं। यूनिवाक किसका उदाहरण है? यूनिवाक दूसरी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है। डेसिमल से बाइनरी में संख्या का परिवर्तन करने वाला युक्ति कौन सा है? तो डेसिमल से बाइनरी में संख्या का परिवर्तन करने वाला जो युक्ति होता है वो इनकोडर होता है, इनकोडर। सबसे अधिक आघातवर्त धातु कौन सी है? तो सोना है। मनुष्य किस संघ का प्रणाली है? तो कोटेंडा। बाकी का हम देखेंगे कल। तो हमने 4 पेज आज पढ़ लिया, 26 पेज का, उसके बाद प्रैक्टिस सेट हमारा शुरू हो जाएगा। तो हम सोचते हैं कि इसे हम डेली देखेंगे और एक एक पेज को खत्म करेंगे। तो आपको वीडियो कैसा था कमेंट करके जरूर बताएगा। चैनल पर नया था चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और लाइक कर लीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। इसका PDF अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।